हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी चैनल। तो आज हम करेंगे +1 क्लास का एक नया चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्या है? जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में भी, तो जिससे हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो हार्ट होता है ना, दैट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट वन है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, जिससे हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता है। सो सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हियर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फ्लूइड की सर्कुलेशन होती है वो कौन सी? एक तो है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन और दूसरी वाली क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। तो सबसे पहले करेंगे इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन जो होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। यूनि मीन्स वन, ठीक है, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बनते हैं, ओनली वन सेल से बनते हैं, उसके हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल लेंगे पैरामीशियम। ठीक है, तो उस बॉडी में, तो जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो रेगुलरली मूव करेगा, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? साइक्लोसिस। सो साइटोप्लाज्म शोज रेगुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। तो इसकी वजह से हेल्प क्या करेगा? उसकी बॉडी में जो फ्लूइड होगा, सॉरी फूड होगा एंड ऑक्सीजन होगी, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स, फूड एंड ऑक्सीजन। तो क्या किया? इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन में सबसे पहले बता दो कि ये कहाँ पर होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगी। एग्जांपल दे दो, पैरामीशियम। तो जब उसकी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म मूव करेगा, रेगुलरली मूव करेगा, दैट मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस। और यही साइक्लोसिस किस में हेल्प करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन में। सो दिस इज नोन एज द इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। नाउ नेक्स्ट वन है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन है वो क्या है? ये फर्दर टू टाइप्स की है, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन एंड नंबर टू बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। तो जो सबसे पहले करेंगे इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, तो इसमें जो मेन सर्कुलेशन होगी वो किसकी होगी? वाटर की सर्कुलेशन होगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन में किसकी होगी सर्कुलेशन? वाटर की सर्कुलेशन होगी। और इसमें एग्जांपल ले लेंगे किन में ये फ्लूइड सर्कुलेशन होती है? इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है, उनकी बॉडी में इनका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं जिसकी वजह से ब्लड मूव करता है, ठीक है, लेकिन इनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। तो इसमें फ्लूइड कैसे जो सर्कुलेट करेगा? सो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। जैसे आपने बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर जो फ्लैजेला देखा, तो ऐसे ही इनकी बॉडी के बाहर क्या होता है? फ्लैजेला होता है। जैसे आप मूव करते हो विद द हेल्प ऑफ योर लेग्स, तो लेग्स की वजह से आप मतलब चलते हो, ठीक है, तो मूव करते हो, ऐसे ही इसकी बॉडी में भी, इसकी बॉडी के बाहर फ्लैजेला होंगे जिसकी वजह से ये मूव करेंगे। सो दे सर्कुलेट सराउंडिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो क्या किया हमने? तो इनमें जो सर्कुलेशन होगी किसकी होगी? वाटर की। तो एग्जांपल बता दो, स्पॉन्जेस, हाइड्रा वगैरह हो गया, इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो फ्लूइड की सर्कुलेशन होती है, वाटर की सर्कुलेशन होती है, वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला की हेल्प से होती है। नाउ नेक्स्ट वन है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। सो ये फर्दर 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स क्या है इसकी? नंबर 1 पैरेन्काइमल सर्कुलेशन, नंबर 2 बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। जो पैरेन्काइमल सर्कुलेशन है वो कहाँ पर होती है, किन में होती है? फ्लैट वॉर्म से होती है। फॉर एग्जांपल लिवर फ्लू, ठीक है, ये आपकी बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन भी पढ़ा होगा फ्लैट वॉर्म का, क्या है उसमें? लिवर फ्लू। तो इसकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती। कैविटी मीन्स खाली जगह, ठीक है, अभी कोई इसमें कैविटी नहीं होती। तो पैरेन्काइमल होता कहाँ पर है, मतलब सर्कुलेशन कहाँ पर होती है? द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन। जैसे सपोज इसकी बॉडी है, बॉडी के बाहर जो इसकी वॉल होगी और इसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उस ऑर्गन मतलब बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसकी बॉडी वॉल, बाहर वाली बॉडी वॉल और उस बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन है उसके बीच में जो स्पेस होगी, दैट इज नोन एज अ पैरेन्काइमा। तो लिखा है द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन इज ऑक्यूपाइड बाय अ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड एज अ पैरेन्काइमा। बॉडी वॉल एंड ऑर्गन के बीच में जो भी स्पेस होगी दैट इज नोन एज अ पैरेन्काइमा। नाउ नेक्स्ट वन है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन मीन्स दे अकर इन राउंड वॉर्म्स।
तो ये था फ्लैट वॉर्म्स में। अब ये कहाँ पर होगा, राउंड वॉर्म्स में। राउंड वॉर्म्स में एग्जांपल लेंगे स्कैरिस, ठीक है, ये भी आपकी बायो लैब में पढ़ा होगा स्पेसिमेन स्कैरिस। तो नेक्स्ट वन है बॉडी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, अब वहाँ पर किया था हमने वाटर का, तो यहाँ पर क्या है, ब्लड जो सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो इट अकर्स इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो हायर वर्टिब्रेट्स में होगा, एनालिड से जो नेक्स्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसमें होगा। तो इसमें क्या होएगा, एनिमल्स में ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसमें 3 सिस्टम है मेन, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। द नेक्स्ट वन है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ में होगा, ये वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस क्या है, वर्टिब्रेट्स मीन जिसमें बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी। इनवर्टिब्रेट्स मीन जिसमें बैकबोन एब्सेंट होती है। तो दिस इज़ अ जर्नल इंट्रोडक्शन। क्या किया, सर्कुलेटरी सिस्टम किया, उसके टाइप्स की, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या किया, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, एंड नेक्स्ट क्या किया, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में फर्दर 4 सिस्टम किए, पैरेन्काइमा का, बॉडी कैविटी सर्कुलेशन एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज लिम्फेटिक सिस्टम।